वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है 10th पास करने के बाद कि हम लोग आखिर 10th के बाद सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। ठीक, तो हम लोगों को कई सारे लोग सजेशन देते हैं, कुछ टीचर्स हमें बोल देते हैं, आस पड़ोस के लोग या फ्रेंड सर्कल में लोग बोल देते हैं कि फलाना सब्जेक्ट ले लें। लेकिन होता क्या है कि हम सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं 10th के बाद 11th में, और जो हमें सब्जेक्ट पसंद नहीं होता है या जिसमें हमारे अपना करियर हमें नहीं बनाना होता है, फिर क्या होता है कि आगे जाके 1 साल बाद ही आफ्टर 11th के जस्ट बाद ही हमें सब्जेक्ट को वापस चेंज करना पड़ता है। यदि किसी स्टूडेंट ने साइंस ले लिया है तो वो कॉमर्स कर लेता है, बायो ले लिया है तो कॉमर्स कर लेता है। ठीक, और कॉमर्स वाला ये कभी कभी होता है कि आर्ट्स में चला जाता है। ठीक है, आर्ट्स वाला कॉमर्स में जाता है। तो इससे होता ये है कि 1 साल हमारी खराब हो जाती है। इसलिए जब भी डिसीजन लें तो पूरी इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लें। तो होता क्या है, हमारा डिसीजन खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जब डिसीजन लेते हैं तो किसी से पूछ के अपना डिसीजन ले लेते हैं। करियर हमारा कुछ सोचते नहीं है हम लोग, और उसके पीछे कारण ये होता है हमें नॉलेज नहीं होता कि एक्चुअल में करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर कोर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहला है यहाँ पर जनरल कोर्स। ठीक, तो आपको ये पता करना है कि 10th के बाद पहले तो करना क्या क्या कर सकते हो आप। तो सबसे पहले जनरल कोर्स होता है, दूसरा होता है यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स, और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। मतलब जब भी हम कैरियर ऑप्शन की बात करेंगे तो ये 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं जिनसे आप जा सकते हो। तो जनरल कोर्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट हो जाता है, दूसरा कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, और तीसरा होता है आर्ट्स सब्जेक्ट। ठीक, यदि आपको यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट लेना है, ठीक, तो साइंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी अगेन 2 शाखाएं होती हैं, पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम जिन लोगों को इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ठीक, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पीसीएम लेते हैं। या फिर बायो आप ले रहे हो तो आपको डॉक्टर के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बायो के लिए आपको डॉक्टर कैटेगरी यदि आपको जाना है करियर में तो आपको बायो लेना पड़ेगा, और इंजीनियरिंग बेसिस पे मैथ्स लेना पड़ेगा। इसके बाद होता क्या है कि वैसे तो साइंस में भी कैरियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक, पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूरा। दूसरा है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में आप कैरियर में सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, आईसीडब्ल्यू कर सकते हो, बैंक, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो। ठीक, तो इसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सीए होता क्या है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होता है, जो सारी बैंकें वगैरह होती हैं उन बैंकों का ऑडिट करता है। गवर्नमेंट कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां, हॉस्पिटल्स होते हैं, उन सब का ऑडिट करने का काम करता है। ठीक, सीए रहता है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो कंपनियां होती हैं वो कंपनियों में एक कंपनी के लिए सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी होता है, तो इसकी सैलरी भी अच्छी रहती है। दूसरा आईसीडब्ल्यू होता है, जिसमें इंडियन कॉस्ट वर्क एंड अकाउंटेंट है, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, कारखाने, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें यहाँ पर इसका अकाउंटिंग का काम रहता है। तो इसमें आप ये कॉमर्स में 3 बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद आप बैंकिंग में जा सकते हो, और दूसरा आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह हो रहा है जो कॉमर्स से रिलेटेड है वो आप दे सकते हो। कुछ टीचर वाले एग्जाम है, कॉमर्स से आप टीचर बन सकते हो। टीचर वाले एग्जाम तो आप कॉमर्स से भी दे सकते हो, आर्ट्स से भी दे सकते हो, साइंस से भी दे सकते हो। तो गवर्नमेंट एग्जाम आपके आर्ट्स में भी मिलेंगे आपको, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम आप आर्ट्स से भी दे सकते हो, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम आप कॉमर्स से दे सकते हो, और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो आप साइंस से भी यहाँ पर दे सकते हो। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर लें यहाँ पर, यदि आपको साइंटिस्ट में जाना है, ठीक, डॉक्टर इंजीनियर, तो आपके लिए साइंस फील्ड रहेगी। आर्ट्स की हम बात करें तो किसी को यदि यूपीएससी करना है, आईएएस करना है, या फिर आईपीएस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्ट्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आर्ट्स, ये सब हम आर्ट्स से ही कर सकते हैं। आप इसमें साइंस सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम से भी आप इधर यूपीएससी, आईएएस, इसमें अदर सब्जेक्ट से भी जा सकते हो। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग बात करें जनरल कोर्स के अलावा या प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। प्रोफेशनल कोर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, पैरामेडिकल हो गया। ठीक, तो इनमें यदि आपको जाना है इससे रिलेटेड फील्ड में तो आपको ये प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में आते हैं, आप इनसे इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स जो होते हैं एक तरीके से इनमें डिप्लोमा होता है। ठीक, तो यदि आपको डिप्लोमा करके जाना है, कुछ हमारा इंटरेस्ट रहता है अलग ही फील्ड में, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आपको जाना है, तो आपके लिए डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी करना पड़ेगा। यदि आपको इवेंट मैनेजमेंट करना है, ठीक,
जो इवेंट्स होते हैं, शादियाँ, ब्याह शादियाँ, या इनमें इवेंट्स की हम अपना उसमें एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एग्रीमेंट से पैसा कमाते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, तो डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हो। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक, तो डाटा एंट्री में भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कर सकते हो, या फिर पॉटरी फार्मिंग जो होती है उसके लिए भी डिप्लोमा होता है, आप वो भी कर सकते हो। और ये है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, देन इसके बाद आप कैरियर ऑप्शन में जा सकते हो। तो 10th क्लास जो है उसके बाद सबसे मेन डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि सब्जेक्ट हम कौन सा लें। तो इसके लिए आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए, देन इसके बाद कि आपका एक्चुअल में कैरियर क्या है, कैरियर ऑप्शन क्या है, उसके बाद आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। बाद में 11th में आपको 11th के बाद 12th में चेंज करना पड़ता है, ठीक। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करा कि ये सारी स्ट्रीम है। नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि CA, CS, ICW इनके बारे में डिटेल, और इनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट कैसे पढ़ना पड़ता है हमें, ठीक, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। इसमें तो अधिकतर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहता है यहाँ पर, ठीक। यदि आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो उसके लिए आपको PCB, तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर भी करना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर PCM और PCB दोनों एक साथ में एक ही स्टूडेंट उसमें चूज कर लेता है। तो आप चाहो तो ये ऑप्शन कर सकते हो। यदि आपको CA करना है तो एक छोटा मोटा नॉलेज मैं दे दूं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद आपको CA में CS में फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, तो आप इसको 12th के बाद ही आप कर सकते हो, ठीक। 11 12th में जो सब्जेक्ट रहते हैं वही सब्जेक्ट CA के स्टार्टिंग के पहले एग्जाम में रहते हैं। CA में टोटल 3 एग्जाम होते हैं और CS में 2 एग्जाम होते हैं। तो CA के 3 एग्जाम में जो पहला एग्जाम है उसमें 11 12th का ही सिलेबस आपका रहता है, और CS में भी काफ़ी हद तक फर्स्ट एग्जाम में 11 12th सिलेबस रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अदर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसपे इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी देखेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।